ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज स्कंद 3 का 13वां अध्याय वाराह अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। मैत्रेय मुनि कथा सुना रहे हैं और विदुर जी कथा सुन रहे हैं और हमारे माध्यम से आप सभी तक ये कथा पहुंच रही है। तो श्री हरि की प्रेम पूर्वक कथा का आनंद लें। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया। विदुर जी ने कहा, मुने स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मुनि ने अपने प्रिय पत्नी शांता रूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदित्य राजराजश्री स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिसके हृदय में श्री मुकुंद के चरणाविंद विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी ने सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम हिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। यद्यपि हम आपको संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वी पते, तुम दोनों का कल्याण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दी। यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। फिर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख भगवान श्री हरि तुमसे प्रसन्न होंगे, जिन पर
यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे, इसे कैसे निकालूं। जिस समय लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टिकर्म में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नाक छिद्र से अक्षमाकार अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, शुकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हो गया, कैसा आश्चर्य है। वह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो वह अंगूठे के पोरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों को मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिबंधित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे शुकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों की फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर बड़े बड़े काले बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों के तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शुकर रूप धारण करके अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्हें जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया हो और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वे बड़े अंतर स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए
उस अपार जलराशि के उस पार पहुंचे जहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उसके मार्ग में विघन डालने के लिए महाप्रकर्मी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनके क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उनके रक्त से थूथनी तथा कर्णपट्टी तक जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टिले में से चक्कर मारकर आया। ताज जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए कमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते आप वेद रूपणीय विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों से संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपकी पृथ्वी पर उद्धार करने के लिए यह सुकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोम वाली कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता है अध्वर्यो, उद्गाता और ब्रह्मा। इन चारों त्रिवेजों के कर्म ईश आपकी थूथनी, मुख के अग्रवाल, शुक्रु और नासिका छिद्रों में ध्रुवा है, उदर में इडा, कानों में चमस, मुख में प्रशिस्त्र और कंठ छिद्र में ग्रह। भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्ट है। गर्दन, उपनाद, दोनों दाढ़े प्राणीय और उदयनीय, जिव्या प्रवर्ग, सिर सभ्य और अवस्थ्य तथा प्राणचित। देव आपका वीर्य, सोम, असान, प्रास, सर्मदी 3 सवन है। सातों धातु अग्निकोम, अग्निष्टोम, उक्य, षोडशी, वाजपेय, अतित्रात्र और अप्तुर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु रूप यज्ञानुष्ठान इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता, जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई है पर्वतीय मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेद में वारागिरह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघालय से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन्माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसे धारण किया है। शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण
आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्य में विश्व की रचना की है। जब आप अपनी वेद में विग्रह को हिलाते हैं, तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश आपके भीग कर उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं पा सकता। आपकी ही योग माया के सत्यादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, उन ब्रह्मादि मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वाराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्व सैन प्रजापति भगवान श्री अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अनंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्य है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है जो उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं। उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छोड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा को अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उसकी ओर से मन हटा लेगा। तो क्यों, ये था 13वां अध्याय स्कंद 3 श्रीमद् भागवत महापुराण का, जो संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल फिर अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।